हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 और 3 नंबर के प्रश्नों को बता दिया है। जिसको बताया है ना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आएंगे। और अभी मैं बताने वाला हूँ 4 और 5 नंबर के। तो 4-5 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आएंगे उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अध्याय वाइज हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। हर एक अध्याय से कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहला जो अध्याय है ये बहुपद, यहाँ से एक भी प्रश्न 4 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, हटा दो। दूसरा है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो दो चरों के रैखिक समीकरण में कौन कौन से प्रश्न आएंगे चलो मैं बता देता हूँ। 3 नंबर को तो बता दिया हूँ। देखो, एक प्रश्न ये है वज्र गुणन विधि वाला, ठीक है। एक प्रश्न ये हो गया। इसके बाद ये है ये वाला प्रश्न, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ग्राफ आलेख विधि वाला है, पहले 6 नंबर में आता था, अब ये चेंज हो गया 5 में। ये हो गया, इसको देख लेना है, ठीक है। ये इसको देख लेना। ये जो है परीक्षा बोर्ड में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रश्न। फिर ये वाला प्रश्न और है क्या यहाँ पे, हाँ ये है पुत्री वाला। और कोई यहाँ पे ये है 2 अंकों वाला, ठीक है। और ये भी है, ठीक है, एक छोटी सी गुफा में खरगोश वाला। और इसमें है हाँ, और ये समीकरण वाला, ये मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। ये जो है अगर इस तरीके का प्रश्न देखने मिलेगा तो इसको सिंपल विलोपन विधि से हल कर देना। विलोपन विधि तो जानते हो, बस इतना ही है इसमें। फिर अध्याय 3 पे आते हैं। एक चर का द्विघात समीकरण देखते हैं यहाँ पे है या नहीं, 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ तक तो नहीं है। हाँ, एक प्रश्न ये है, ठीक है, दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न। फिर ये दूसरा 2 क्रमागत वाला, ये है 2 क्रमागत धनात्मक वाला, 3 हो गया। और है क्या, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, चलो फिर भी देख लेना, ठीक है। ये हो गया, इसके चांसेस कम है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। फिर ये है, ये चांसेस 100% वाला है, ठीक है। और ये जो 2 प्रश्न मुझे मिला नहीं, इसको देख लेना। आगे आते हैं अध्याय 4 समांतर श्रेणी में, ठीक है। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकता है चलो मैं बता देता हूँ। इसमें के तो अध्याय बहुत सरल सरल है। देखो, एक प्रश्न तुम लोगों का 4 नंबर में ये वाला है, ठीक है। एक ये हो गया, ये प्रश्न मुझे मिला नहीं। संख्या 54, 71, 75 और 99 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो, है ना। ये प्रश्न मुझे मिला नहीं। फिर ये प्रश्न है, इनको प्रैक्टिस कर लेना, मैंने पहले भी बताया था, इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रश्न है और ये वाला है, ठीक है। इसको भी देखना है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला और ये वाला, बस इतना ही है। फिर आते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात एवं समानुपात में 4 नंबर के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। देखते हैं होगा तो छोड़ दो, इसको ज़रूरत भी नहीं है। 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है, हटा देते हैं सीधा। जो 2-3 है इसमें बता दिया हूँ मैं, वही आएगा, ठीक है। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। यहाँ से कोई भी प्रश्न 4 नंबर का नहीं आएगा, तो हटा दो, इसको भी स्किप मारो। 2-3 का आने वाला तो मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। आलेख से भी नहीं आएगा कोई भी प्रश्न 4 नंबर का, तो यहाँ से भी हटा दो। अब पहले आता था लेकिन अब हटा दिया गया। हाँ, बैंकिंग एवं कराधान से 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 5 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आएगा देखो। यहाँ पे नाम चेंज होके आता है ना, जैसे राम को श्याम कर देगा, बाकी पूरा प्रश्न यही रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ जाना, ठीक है। नाम चेंज करेगा तो ध्यान देना कि ये प्रश्न बनाना कैसे है। तो इसके 2 ही तरीके, एक सावधि है, एक आवर्ती है, ठीक है। मैं 2 ही टाइप के प्रश्नों को बता रहा हूँ, सावधि और आवर्ती। सावधि और आवर्ती के सूत्र बस को याद रखना है। सावधि कहेगा तो ये सूत्र सल होगा, आवर्ती कहेगा तो इस सूत्र सल होगा। बस इन दोनों में से सिर्फ 2 प्रश्न रट लेना, कोई भी 2 प्रश्न सावधि आवर्ती से। उसके बाद नाम वो कुछ भी चेंज करके दे, बस आपको हल करना है। और सावधि में हल कैसे करते हैं वो रटे हुए हो, और सावधि में भी ऐसी करे, आवर्ती सावधि दोनों रटा हो तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रश्न हो गया, रटना चाहो तो इसी को रट लो, ठीक है। ये किसका था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सावधि लिखा है ना, सावधि, और यहाँ पे दिखाओ आवर्ती लिखा है, तो को रट लो। उसके बाद ना बाकी को तुम्हें छू के देखने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इन सभी प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाला प्रश्न है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ सभी को, ये है, ठीक है। इतने सभी प्रश्नों को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें दिमाग लगाना है सावधि और आवर्ती में। अगर ये तुम लगा लेते हो ना, ये नहीं है, हाँ ये है और ये है, ठीक है। और ये तो बड़ा है, ये वाला मत पढ़ना, ठीक है। ये एक अथवा में आएगा, ये एकदम कचरा रहता है, तुम लोगों से नहीं बनेगा ये प्रश्न, इसलिए मैं इस वाले टाइप के प्रश्नों को एक भी नहीं दे रहा हूँ,
ठीक है, एक भी नहीं दे रहा हूँ। और ये वही सऊदी आवर्ती से है, ठीक है, इसको देख लेना। अब आते हैं अगले अध्याय पे, है ना, अध्याय 9 जो है। तो अध्याय 9 में त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीका दिया हुआ है। तो यहाँ से जो प्रश्न आने वाला है वो 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर के प्रश्न में एक चीज़ बता दूं कि एक प्रश्न यहाँ से आएगा, एक प्रश्न अध्याय 10 से आएगा। अब दोनों में से जो भी अध्याय से पढ़ना चाहो एक अध्याय से पढ़ लो, ठीक है। एक अध्याय से पढ़ोगे तो अच्छी बात है, सभी अध्याय को पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। चलो मैं बता देता हूँ चर्चा नंबर के बड़े प्रश्न। जैसे कि ये प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न ये पढ़ना है तुम्हें 4 नंबर में, ये प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर का। फिर ये प्रश्न है 4 नंबर का, 4 नंबर का ये है, हाँ ये वाला प्रश्न भी 4 नंबर का है। ये सब छोटा है, छोटा वाला छोड़ दो। ये 4 नंबर का है, 4 नंबर में ये है, 4 नंबर में ये है, और 4 नंबर में ये वाला प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न मुझे मिला नहीं था। ABC त्रिभुज के अंतःकोण सिद्ध कीजिए 10 BC/2 बराबर cot A/B, A/2 है ना। ये प्रश्न मिला नहीं, अगर मिल जाए तो देख लेना, ठीक। इतना बता दे, इतना अगर प्रैक्टिस करते हो तो मिल जाएगा। अब अध्याय 10 से भी आएगा एक प्रश्न, तो अथवा वाला आएगा, तो ऊंचाई और दूरी से। तो कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, ऐसे छोड़ना मत, पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रश्न देख लो, एक इसको पढ़ना है, दूसरा इसको पढ़ना है, तीसरा इसको पढ़ना है, मतलब 7वां प्रश्न को। यहाँ पे 8वां है, 9वां है, ये 10वां है, फिर ये 13वां, इसको मैंने हल करके सबको बताया ना, और ये 15वां, और ये प्रश्न मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न ढूंढ लेना, गूगल बाबा में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अध्याय 11 पे आते हैं, समरूप त्रिभुज में, है ना। तो अध्याय 11 जो है ये ज्यामिति से संबंधित है, और यहाँ से 5 नंबर के पर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। 3 अध्याय को अगर पढ़ते हो तब यहाँ से मिलेगा, है ना। तो चलो बता देते हैं कौन कौन से प्रश्न है। 2 अध्याय को अगर कंपलसरी इसमें तैयारी कर लेते हो, जो अध्याय तुम्हें कठिन लगे उसको छोड़ दो, जो अध्याय सरल लगेगा उनमें से सिर्फ 2 अध्याय को कर लो। और हाँ, एक चीज़ और है, अध्याय जो 11, 12, 13 से एक प्रश्न 100% फिक्स है, और 11 और 12 मिला के इन दोनों में से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ, तो अच्छे से समझ जाना, ठीक है। चलो कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ये सब चर्चा का है, ये वाला पढ़ना है, फिर इसको देखना है, इसको देखना है, ठीक है, ये वाला भी देखना है, इसको भी पढ़ना है, ये वाला भी देखना है, ये है ना। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, लाल लाल वाला पूरा देखते हैं। चलो ये हो गया और ये हो गया। अब देखो लाल कलर वाला, ये लाल कलर में जो है ना उसको तो छोड़ना नहीं है, ये वाला भी है। इसमें अगर ज़्यादा मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा वही देखना है, लाल कलर वाले बस को पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में लाल कलर वाला ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय, देखो ये जो नाम है ना इसको ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते हैं, ठीक है। कर्णों का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पाइथागोरस प्रमेय और ये जो नाम लिखा है ये अलग नहीं है, एक ही है। इसके बाद ये जो है ये थेल्स प्रमेय है, कई लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय सही समझाइए, तो ये जो नाम दिखाई दे रहा है इस नाम को अच्छे से पढ़ना, और यहाँ पे थेल्स प्रमेय मैंने लिख दिया है कि ये थेल्स प्रमेय से संबंधित प्रश्न है, ठीक, इसको देख लेना। फिर ये वाला प्रश्न है, और ये वाला मुझे मिला नहीं। फिर अध्याय 12 पे आते हैं, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, तो ये वाला प्रश्न है, ठीक है। और कौन सा है, हाँ ये है, इसमें मैं ज़्यादा टिक नहीं लगाया हूँ। और कौन सा है, ये वाला है ना। फिर इसको देखना है, इसको चौथा ये वाला, ठीक है, इसको, और कौन सा है, ये वाला, ठीक हो गया। अब ये जो 13 अध्याय, इसको चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें का प्रश्न बनाना आता है तो तुम बना सकते हो, या तुम्हें पूरा अगर पढ़ना है तो इसमें जो 13 प्रश्न है 13 के 13 को पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सब इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें सब इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तुम इस अध्याय को पढ़ोगे तो इसमें सभी प्रश्नों को पढ़ना है, और उन दोनों को पढ़ना है तो उन दोनों में से कंपलसरी जो प्रश्न बताएं उनको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, फिर ये हो गया, यहाँ पे ये देखो 7वां, 9वां, 8वां भी तो था ना, हाँ 8वां भी है यहाँ पे, ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां, है ना, 12वां भी है यहाँ पे, 12वां, 13वां, हाँ इसमें 15, 16 प्रश्न, 15 और ये 16, ठीक है। इतने प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अथवा वाला प्रश्न 11 और 12 से आने वाला है, और 13वां अगर अध्याय को पूरा पढ़ ले, देखो जो अध्याय तुम्हें समझ लगेगा उसी अध्याय के प्रश्नों को पढ़ना, ठीक है। अगर कंपलसरी तुम्हें बनाना आता है सभी को, ठीक है, सभी बनाता है, सभी को पढ़ लेना। नहीं आता है, जो अध्याय तुम्हें कठिन लगेगा उनमें से
जैसे 13 सरल है तो 13 बस को देख लेना, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें अपवृत्त और परिवृत्त होता है। अगर इसको समझना है तो तुम्हें पहले अपवृत्त और परिवृत्त को समझना है। देखो, अपवृत्त और परिवृत्त क्या है? अपवृत्त का मतलब होता है वृत्त के अंदर त्रिभुज बनना, और परिवृत्त का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के अंदर वृत्त बनना, ठीक है। देखो त्रिभुज कहाँ है, मैं दिखाता हूँ। देखो ये त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर ये वृत्त बना है। तो बस इसके तरीके यही हैं। इसको अगर तुम समझ गए ना तो इससे कोई भी प्रश्न तुमसे नहीं छूटेगा, ठीक है। 14 अध्याय को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें जो 2 और 3 नंबर के प्रश्न बता दिया है ना, 3 नंबर का, तो इसको अभी छोड़ दो, जो बताएं वहीं से देखना है। हाँ, अब है अगला अध्याय क्षेत्रमिति, है ना। तो यहाँ से आने वाले हैं एक प्रश्न। क्षेत्रमिति मतलब ये जो है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है आयतन वाले से। तो 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर के प्रश्न में बता देता हूँ कौन कौन सा है। यहाँ से कोई प्रश्न है क्या? हाँ, यहाँ से एक ये है बेलन वाला, ये 9वां प्रश्न, ठीक है, देख लेना। ये आसानी से परीक्षा साल में मिल जाएगा। ये वाला प्रश्न है, और कौन सा है? 4 में ये है, ठीक है। ये वाला है, ये है, ठीक है। ये वाला है, और हाँ ये वाला भी है, छूट रहा था ये 20वां। यहाँ पे पूरा छोड़ते जाओ, इसको भी छोड़ दो। फिर ये वाला है, ठीक है। एक आध 2 प्रश्न ऊपर नीचे स्लिप होगा, लेकिन इसमें एक प्रश्न आएगा और एक अथवा में आएगा। तो जो आने वाला है अथवा या जो भी है, एक तो मैंने बता दिया, बस इतने को अगर देख लेते हो तो तुम लोग, हाँ एक प्रश्न ये है, ठीक है, इतने को अगर देख लेते हो तो कोई भी प्रश्न तुम लोगों से नहीं छूटेगा। मतलब यहाँ भी 4 नंबर फिक्स है आपका। अब अंतिम अध्याय पे आते हैं, अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। ये जो आंकड़ों के विश्लेषण वाले अध्याय है, इसमें तुम्हें 55 नंबर के कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, चलो बताते हैं। इसमें 4 टाइप के प्रश्न हैं, है ना। एक होता है बहुलक वाला, बहुलक का सूत्र उत्र याद रख लेना, ठीक है। 4 टाइप में एक टाइप को तुम छोड़ सकते हो, तो बहुलक को मत छोड़ना, है ना। बहुलक सबसे आसानी से बनने वाला प्रश्न है, बहुलक को अच्छे से याद कर लेना। अगला है माध्यिका वाला। माध्यिका वाला भी तुम लोगों से बन जाएगा, समांतर माध्य वाला तो है, बन जाएगा 4 नंबर में, ठीक है। देखो ये समांतर माध्य वाला है, समांतर माध्य में हल कैसे किया है इसको रट लेना, ठीक है। बहुलक को भी रट लेना, है ना। 2 हो गया। माध्यिका, माध्यिका भी बन जाएगा तुम लोगों से। जैसे ये तीसरा प्रश्न, इसको भी देखना है। और हाँ तीसरा, 3 ही टाइप के तो है, एक टाइप को कोई भी छोड़ सकते, लेकिन बहुलक मत छोड़ना, सबसे सरल है वो, ठीक है। माध्यिका थोड़ा सा कठिन है, माध्यिका वाला छोड़ सकते हो। फिर ये चौथा प्रश्न भी प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब अच्छे से तैयार कर लेना है। 2-3 प्रश्न रट के रखो, इसमें रट के रखोगे तभी बन पाएगा ये प्रश्न जो है। फिर ये वाला प्रश्न तरीके को रटना पड़ेगा। फिर ये 7वां, इसको भी देखना है। ये 8वां, है ना। ये 9वां, 10वां छोड़ दो। 11वां, 12वां छोड़ दो, सीधा 13वां में आ जाओ, ठीक है। 13वां, और ये सभी किससे संबंधित है देख लेते हैं। ये बहुलक है, ये बहुलक है ना, और माध्यिका उद्दिका वाला है। और ये 14वां प्रश्न, मतलब एक तो समांतर माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है, 3 टाइप के प्रश्न हैं। तो माध्यिका सबसे हार्ड जाता है, माध्यिका ज्ञात करने वाला। तो समांतर माध्य को याद कर लेना और बहुलक को याद कर लेना। और माध्यिका के प्रश्नों को देखने की जरूरत है, माध्यिका अगर आता है तत्वा में आएगा, तो बहुलक और समांतर माध्य याद है, इसका मतलब तुमसे अब कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि एक प्रश्न तत्वा में आएगा, तो तुमने एक प्रश्न की पहले ही तैयारी कर लिया है। तो इस तरीके से दिमाग लगा के 4 और 5 नंबर के प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। तो जो 4 और 5 में देखने को मिलेगा वो सारे प्रश्न मैंने तुम लोगों को बता दिया। बस अब अच्छे से प्रैक्टिस करना। बचा है आप लोगों का 1 नंबर का, तो 1 नंबर का किसी वीडियो में मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूंगा।